जय जोहार। आपमन देखत हो न्यूज 36 और आपमन के संग मैं हूं प्रकाश। स्वागत है आपमन के हमर कार्यक्रम डॉक्टर साहेब माँ। डॉक्टर साहेब माँ हमन बात करथन रंग रंग के जो नवा नवा बीच बीच में बीमारी आत रही थे ओखर बारे में और कैसे आपमन वो बीमारी ले दूर रह सकत हो। तो अभी जो सबले बड़े जिखर बारे में बात हुआ थे, सबले ज्यादा जो चर्चा है वो हुआ थे कोरोना की। तो कोरोना से कैसे हमन आयुर्वेद के माध्यम से बच सकत हन, अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता ला कैसे बढ़ा सकत हन, यही विषय में आज जानकारी देबर हमर संग डॉक्टर साहेब मौजूद है। आप मन के परिचय मैं करा देता हूं। हमर संग मौजूद है डॉक्टर पीयूष कांत पाटनवार जी, जिन प्रोफेसर है आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में, संगे संग आयुर्वेद के क्षेत्र में एमडी तको करे है। तो आज उखर कना हमन जाने के प्रयास करबो कि कैसे कोरोना से लड़े बर आयुर्वेद मददगार हो सकत है। सबले पहले डॉक्टर साहब आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आयुर्वेद के जरिए मैं ये सबले पहले समझना चाहूँ और दर्शक मन हमारे जानना चाहिए कि कैसे हमन आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना के ऊपर विजय पा सकत हन और आयुर्वेद कोरोना ला कैसे देखते। सर पहले मैं सब ला जय जोहार करत हूँ। तो कोरोना जो वायरस है हवे जी तो करीबन 4 महीना हो गए यहाँ भारत में आए है ना, विश्व में आए। तो तरह तरह के न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार भी जागृत करत है ना जी। तो अधिकतर जनमानस तक तो पहुंच गए कि कोरोना से हम लोग कैसे बचना है, क्या करना है ना। लेकिन ये जो कोरोना वायरस मैंने मैं जो संक्षिप्त में आप लोग बता देता हूँ जी। कोरोना वायरस एक सार्स कोविड-19 वायरस है जी। और यार चीन राज्य के चीन देश के वुहान नामक शहर से फैले हवे, जो कि पहले एक जानवर में मतलब हमन एनिमल वायरस मानत रहन। तो ये जानवर के माध्यम से मनुष्य के शरीर मतलब हमन के शरीर में आई से कई जन बोला थे कि चमगादड़ से फैले, चमगादड़ खाए के फैले थे। अभी तो कोई ऑथेंटिक मतलब कोई कारण मतलब सामने नहीं आए हवे। अब वो रिसर्च की विषय है, वो शोध की विषय है। तो ऐसे है। और हमारे आयुर्वेद में जी ये जो हमारे तो आयुर्वेद कई सदियों वर्ष पुराने हैं, 5000 साल 6000 साल पुराना है। रामायण कालीन महाभारत कालीन मतलब कई वर्ष पुराने हैं जी। तो हमारे जो ऋषि मुनि मन हैं, पुराना ऋषि मन उमन तो आज के वैज्ञानिक से भी मतलब ज्यादा ज्ञान अनुभव रखें। तो उमन पहली एकड़ से मतलब लगभग तुलना कर दे से जो हमारे संक्रामक बीमारी है। अच्छा। जो हमारे ऋषि मुनि है चरक सुश्रुत है ना, आयुर्वेद के जनक इमन बताए रहे कि ये जो फैलते ये मतलब इस टाइप संक्रामक बीमारी बोले हैं जनपदोध्वंस। जी। जनपदोध्वंस मतलब जो जिससे जन धन की मतलब खासकर जन की हानि होती है, मतलब लोगों की जिससे लोगों जन के मृत्यु होते वो जनपदोध्वंस कहते। और ये हर फैलते विकृत वायु जल देश काल के माध्यम से, मतलब जब पानी में कोई प्रदूषण हो जाते तब, या फिर वायु में मतलब हवा में कोई प्रदूषण हो जाते थे, जब कोई एक विशेष क्षेत्र यानी देश कोई विशेष क्षेत्र में प्रदूषण फैल जाते तब। और काल यानी कोई ऐसी स्पेशल कोई टाइम रही थे, वो टाइम वायरस हर ज्यादा मतलब इन्फेक्टेड हो जाते, ज्यादा प्रभावकारी हो जाते। तो ऐसे हमारे 4 कारण बताए। और आज हमारे वही अपन तुलना करत हन तो वही निकला थे कि एक चीन मतलब देश है ना, विकृत देश जैसे चीन ला मानस्थन है ना, विकृत समय भी अभी उसी चला था कि वायरस फैले के ज्यादा चांस रहे थे मौसम में है ना, और खान पान से ही फैले है। तो ये सब कारण है मतलब कोरोना वायरस फैले के। और जहाँ तक अपन हमन आयुर्वेद के से जो कोरोना के सुरक्षा उपाय हमन मानत हन, तो सरकार भी विभिन्न प्रकार से जागृत करे है। और आयुर्वेद एक ऐसे है चिकित्सा विधि है जिसमें बोले गए कि स्वस्थ स्वास्थ्य मात्र स्वीकार प्रशमनम च, मतलब जो आयुर्वेद के उद्देश्य है मतलब स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और आते हुए विकारों को दूर करना। मतलब पहली हमारा जो उद्देश्य होगा है जो पहली से स्वस्थ है उला और स्वस्थ बनाना है ना, मतलब अगर स्वास्थ्य ला मतलब अगर हेल्थ ला बचाए पर हमें का उपाय करना है। और कोई बीमारी हो गई तब तो इलाज करना ही है अपन आयुर्वेदिक दवाई के माध्यम से। लेकिन हम अपन शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिला आजकल इम्यूनिटी पावर बोलते हैं ना, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ा के हमन कोई भी रोग से, ये कोरोना तो वो नहीं है, जैसे कोई भी जो भी और अदर मतलब अन्य बीमारी है ओकर से बच सकत हन जी। तो और हवा आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय है, आगे हम विस्तार से हमारे चर्चा करबो जी।
डॉक्टर साहब अपन आयुर्वेद कैसे मददगार हो सकत है एकर बारे में भी बताहा, लेकिन ओखर ले पहली जो एक बात आपमन जिक्र करे हा जी जी। कि एक काल होथे जिन काल में ए तरह के संक्रमण फैलथे। अभी का है कि बहुत ज्यादा नकारात्मकता फैल गई है। अब तो लोगन के मन में यहू आए लगे है कि पता नहीं ये जो कोरोना काल अभी चलत है ओकर से कब तक मुक्ति मिल पाही। आयुर्वेद के जरिए मैं समझना चाहता हूँ, जो अपन पढ़े हो जाने हो समझे हो का ये दूर हो सकत है और कितना समय में लग सकत है, फिर भी एक अंदाजा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल करे हैं आप, है ना। जैसे हमने बोला था कि हमला कोरोना से डरना नहीं है, हमला कोरोना से बचना है। आज लोगन मन एकदम डर के माहौल हो गए, मतलब मानसिक अवसाद होते, डिप्रेशन में जाते हैं कि कोरोना कोरोना। अभी कुछ दिन पहले घटना है छत्तीसगढ़ में, एक जन व्यक्ति सुसाइड कर ली है ना, कि सर्दी खांसी हुई, सोला बुखार और सोची मोला कोरोना हो गया कि सुसाइड कर ली। मतलब इतना ज्यादा भयावता मतलब उत्पन्न हो गए। तो वो हमारे से कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से बचना है। जो ऐसे सरकार बोला थे कि मास्क लगा के दिन भर हाथ ला सैनिटाइजर से अपन धो के, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक दूसरा आदमी से दूर रह के, तो कोरोना से बचना है, हमला डरना नहीं है। और जहां तक मन आयुर्वेद मतलब योग, जैसे एक मेंटली प्रेशर भी आते तो अपन योग प्राणायाम ध्यान, है ना, जो मेडिटेशन होते ओकर माध्यम से भी हम मतलब अपन मानसिक तनाव ला दूर कर सकत हन। और दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, और ध्यान धारणा है, मतलब भगवान के पूजा पाठ करके विभिन्न माध्यम से हमारे अपन मन ला दूसर तरफ लगा के कोरोना के तनाव से दूर रह सकत हन, है ना। और एक सवाल आपके रही कि ये कोरोना कब तक रही, है ना, ये भी अच्छा सवाल है। कई जन बोलते हैं कि ये 2 महीने बाद चलाई, को बोलते हैं कि ये टेम्परेचर बढ़ जाएगी तब चले जाएगी, है ना। ये सब भ्रम है, भ्रांति है ना। ये एक तरह से ऐसे वायरस जो होते वो कई बार चले जाते हैं, लेकिन जो अभी तक हमारा आकलन करा था हमारा जो मेडिकल जगत वाले मन कि ये हर कोरोना के साथ ही हमारा रहना है। अच्छा, है ना। हमारा जो आकलन चला थे कि जैसे हमारा और बीमारी है ना, एड्स, टीबी, है ना, और पीलिया, ये सब उसने अब ये भी हमारा लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ जाएगी, ये बीमारी भी। जैसे हम बाकी चीज के वैक्सीन लगवाथन, टीबी के वैक्सीन, हेपेटाइटिस के वैक्सीन, है ना, और भी कई बहुत सारे बीमारी के, पोलियो के ड्रॉप पीथन, और मतलब अनेक बीमारी के टिटनेस के वैक्सीन लगवाथन। उसने बस एक वैक्सीन भी हमारा भी लगवाला पड़ी आने वाले समय में। और रिसर्च चलत है बहुत ही व्यापक तौर पे, वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे वैक्सीन के इन्वेंशन मतलब किए जाते, मतलब बहुत ही जल्दी शुभ समाचार आने वाला है जी। तो जब वैक्सीन आ जाएगी तो हमारा वैक्सीन लगवाना है और कोरोना से वही होकर बचाव रही। और ये हमारे कोरोना मतलब अब कोरोना के साथ ही हमारा जीना है और ये हमारे जीवन शैली के साथ जुड़ गए हैं जी, जुड़ गए हैं। और एक अंग्रेजी में कहावत घलो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एकर ले पहले कि कोरोना हो जाए हमन ला सावधान रहना है, सजग रहना है। जब भी बाहर निकलन तो मास्क लगावन, बिल्कुल हाथ ला अच्छा से साबुन से धो सकत है। और जहां तक हो सके, जब तक ये जो काल है वो चलत है, तब तक जहां तक हो सके भीड़ भाड़ में जाए ले बचन, लोगन से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। बिल्कुल सही बोला आपने। तो अब डॉक्टर साहब मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर आयुर्वेद के अगर अभी की प्रासंगिकता की बात करे जाए तो कतका महत्व है आयुर्वेद के हमारे जीवन में। तो ये जो जैसे कोरोना के बन रहे थे ना, अभी तो वही ज्यादा चर्चा में है जी। तो कोरोना के अभी तक तो कोई दवाई निकले नहीं है ना। बीच में बोलेंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो WHO थोड़ा सा अमान्य घोषित कर दी है ना जी। तो अभी तक कोरोना कोई दवाई निकले नहीं है। तो कोरोना के दवाई हमारे शरीर में ही है जी। शरीर में ही कैसे है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम, जो हमारा प्रतिरोध प्रतिरोध क्षमता है, ओकरे से कोरोना वायरस से हर कंट्रोल कर सकत हन या वाला खत्म कर सकत हन। तो अब हमारे इम्यून सिस्टम कैसे रहते, एक मतलब प्राकृतिक भी रहते और उपार्जित भी रहते। कुछ तो इम्यून सिस्टम हमारा एट बर्थ मतलब जन्म के बाद तुरंत मिल जाते, और विभिन्न माध्यमों से भी हम अपन इम्यून सिस्टम ला बढ़ा सकत हन। जेकर आयुर्वेद में बहुत प्राचीन मतलब समय से ही आयुर्वेद में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाए बर ही अनेक मेडिसिन भी बने हैं, अनेक उपाय भी है, घरेलू उपाय भी है, जिसका से हम अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाकर ये कोरोना वायरस जैसे चीज से विजय प्राप्त कर सकत हन जी। और डॉक्टर साहब ऐसे देखे जाते कि जब हमला थोड़ा मोड़ कुछ भी बीमारी हो जाते तो हमन अपन मन से कुछ भी गोली दवाई ला लेना शुरू कर देते, तो ओखर जगह अगर हमन आयुर्वेद ला अपन जीवन में उतारन तो आयुर्वेद के का लाभ हो सकते है जीवन में। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए क्या है, अब एक मान लीजिए कि अभी सर्दी खांसी होते है ना, तो सर्दी खांसी में भी या कोई छोटे मोटे बीमारी में
एलोपैथी दवाई ला थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जी। काबर ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी रहते हैं एलोपैथी दवाई के, है ना, और महंगा भी पड़ते हैं, मतलब एक तरह से थोड़ा। लेकिन जो आयुर्वेद मेडिसिन है आपके किचन में ही रहते, है ना, आपके घरेलू उपाय से ही बहुत सारे जो हमारा गरम मसाला है ना, अदरक, मिर्च, तुलसी, काली मिर्च, ये सब जो है, शहद, है ना, घी, ये सब हमारे किचन में आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। हाँ। तो हम छोटे मोटे अगर बीमारी होते, सर्दी खांसी मतलब ना मारा मत, तो अपन लोकल लेवल पे ही अपन घरेलू उपाय करके ही बीमारी से बचना चाहिए। काबर ज्यादा दवाई खाए से भी साइड इफेक्ट होते हैं और मतलब एक फालतू के खर्चा भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये सब कारण है जी। डॉक्टर साहब, आयुष मंत्रालय जो है ओहू रिकमेंड करे है, ओहू सलाह दे है कि आयुर्वेद ला अपन जीवन में अब अपनाना लोगन शुरू कर दवे। हाँ। और एखर लिए काढ़ा बनाए बर घलो कहे है। तो ये बतावा कि आखिर काढ़ा बनाए कैसे जाते और कौन कौन चीज ला काढ़ा में हमन शामिल करें? बहुत बढ़िया। देखिए, ये हर फैले हवा तो चीन से है ना, कोरोना हर जी। और अभी तक भी जो न्यूज में भी आया है कि कोरोना भी मतलब चीन भी अपन हर्बल मेडिसिन से, मतलब वहाँ आयुर्वेद लोग हर्बल बोलते हैं, तो हर्बल मेडिसिन के सपोर्ट से ही कोरोना पर विजय पाए हैं, ऐसे अभी तक न्यूज आए है ना। तो हम आयुष मंत्रालय भी एडवाइजरी जारी करे है, साथ ही हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संदेश में अपन बोली से कि मतलब आयुर्वेद उपाय बनाकर अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, है ना। तो हम सरल मैं सस्ता सरल उपाय बताता हूँ। काबर अभी लॉकडाउन में कोई बाहर निकल सके नहीं, तो अपन घर में ही जो उपलब्ध है, अपन किचन में ही हमारे जो उपलब्ध है, ओकर से हमन का कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम गर्म पानी सुबह उठ के, मतलब ये सुबह उठ के गर्म पानी पीना है 2 गिलास, और खुद सरकार भी बोले, शासन बोले कि दिन भर गर्म पानी पीना है। क्या भी थोड़ा गर्मी के मौसम में तो थोड़ा आदमी क्या करते हैं, फ्रिज के पानी पी देते हैं, लेकिन फ्रिज के पानी भी थोड़ा अवॉइड करना है, या तो हो सके तो घड़ा के पानी पिए, है ना। तो वो सबसे हमला बचना है, एसी में नहीं सोना है, कूलर में ही सोना है। तो ये ज्यादा मतलब अगर हमारे शरीर के जो हीट है, मतलब गर्म जो शरीर के गर्मी है, ओकर से कोरोना वायरस थोड़ा डीएक्टिवेट होते, मतलब ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुए। एक बार हम ऐसे उपाय करना है जेकर से शरीर गर्म रहे। तो आयुर्वेदिक काढ़ा बनाए के मैं विधि बताता हूँ। सबसे पहले आप गर्म पानी, जैसे चाय बनाते हैं वही प्रोसेस है सेम। गर्म पानी में हम डाल दें तुलसी, काली मिर्च, अदरक, है ना, दालचीनी, गरम मसाला, है ना, और बाकी ये पीपली, है ना, मरीच, काली मिर्च, है ना, और अदरक सब बता चुके हम। और ये सब ला जैसे अपन आधा लीटर पानी ला उबाला था, है ना, तो 1/4 जब बच जाए पानी, तब वो पानी ला हम छान के उमा अपन स्वादानुसार थोड़ा गुड़ भी डाल दें। अच्छा। गुड़ भी एंटी मतलब इन्फेक्शन के काम करते, और गुड़ के साथ भी उबाल सकते हैं पानी काढ़ा ला। और पूरा हो जाए एक बाद नींबू एक बार काबर नींबू हर भी एंटी इन्फेक्शन के काम करते, और प्लस विटामिन सी भी है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होते और अपन इम्यूनिटी पावर भी हमारा बढ़ाते। तो थोड़ा सा नींबू के रस निचोड़ के ओला सेवन करना है जी। तो एक प्रकार ले हम काढ़ा बना सकत है ना, और घर में मौजूद जो सामान है उखरी से काढ़ा बनाया जा सकत है। बिल्कुल। तो अभी डॉक्टर साहब आउ हमन गोड बात जारी रखबो और जाने के प्रयास करबो कि कैसे हमन अपन इम्यून सिस्टम ला बढ़ा सकत हन, रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ा सकत हन। डॉक्टर साहब कना जाने के प्रयास करबो। फिर अभी छोटे से ब्रेक पर रुकत हन, आप मन बने रहो हमारे संग। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम डॉक्टर साहेब माँ। और डॉक्टर साहेब माँ हमन बात करत हन कि कैसे आयुर्वेद के जरिए हमन कोरोना से लड़ सकत हन। डॉक्टर पीयूष कांत पाटनवार जी हमारे संग बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर आयुर्वेद की बात करे जाए तो अभी कोरोना ला लेके जतका भी देश दुनिया है ओहा ओखर वैक्सीन खोजे में लगे हुए हैं। तो अभी आयुर्वेद का रिसर्च करत है ला लेके? बहुत बढ़िया सवाल है आपके। अभी
जो ICMR है ना, जी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इमन हमारे आयुर्वेद के 4 औषधि मेडिसिन ला सेलेक्ट करे हैं, जेमा अश्वगंधा है, मुलेठी है, जेला मन मीठी लकड़ी बोलथन, और गिलोय गुड़ूची गिलोय, और पिपली जेला मन पीपली बोलथन मतलब हमारी भाषा में। तो ये 4 मेडिसिन है और एक आयुष 64 करके एक मेडिसिन है। ये 5 मेडिसिन ला हमन क्लिनिकल ट्रायल पर अभी पेश कर दे हैं। क्लिनिकल ट्रायल के चलत है, हमारे रिसर्च चलत है और बहुत ही जल्दी शुभ संकेत आने वाला है। कबर ये बिल्कुल प्रभावशाली है इम्यून सिस्टम बढ़ाए पर, है ना। और बाकी जो हमारे जितना क्वारंटाइन सेंटर में अभी मतलब प्रवासी मजदूर या संदिग्ध मरीज मन ला रखे गए हैं, वहाँ कई राज्य में सरकार मन वहाँ भी आयुर्वेदिक काढ़ा पिलावत है। जैसे गुजरात राज्य, राजस्थान सरकार, गुजरात राज्य में, बहुत सारे केरल राज्य में भी ये सब हो चुके हैं। तो क्वारंटाइन सेंटर में भी जो मन आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाते हैं, ओकर से रिपोर्ट अधिकतर मन के निगेटिव आते हैं। तो ये बहुत ही शुभ समाचार है आयुर्वेद बर और हमारे भारत बर, कि हमारे जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वो हमारे आज ही प्राणदायक बनी, मतलब आज वही हमारा प्राण बचा ही। जी बिल्कुल। अगर डॉक्टर साहब आओ बात करे जाए कैसे हमन अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ा सकत हन, कैसे दिनचर्या रहे, का खान पान करन, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी लॉकडाउन में सब जन अपन अपन घर में है, तो एक समय के बाद एक ऐसे होते कि का करो का ना करो ऐसे वाला स्थिति हो जाते, तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति है टूट जाते कि पता नहीं कब तक ये स्थिति है ठीक हो पाही। तो का करे जाए एमा? बहुत बढ़िया। अभी तो का हो इसे ये लॉकडाउन के कारण आदमी के जो पूरा दैनिक जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गए, एक कारण आदमी मन के मतलब जो अपन जीवन शैली भी थोड़ा डिस्टर्ब हुई से, मतलब जो आदमी अपन दिन भर काम में चले जाए वो दिन भर घर में है ना, तो थोड़कन का होते अपचन की मतलब ज्यादा वर्क नहीं हो पाते हैं। हाँ। तो अपचन के भी शिकायत होते, पाचन शक्ति कमजोर होते, है ना। और क्या होते अधिकतर मन जैसे दोपहर के सो जाते हैं तो रात की नींद नहीं आती, रात के बहुत देर तक जगह थे, तो ओकर कारण भी हमारे कहा ज्यादा रात में ज्यादा जगह से हमारे इम्यून सिस्टम भी कमजोर होते। तो हम लोग कुछ नहीं कर, मतलब जो एक रूटीन बने हुए है ओला हम लोग फॉलो करना है। मतलब सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पीना, फिर आयुर्वेदिक काढ़ा पीना, फिर अपन समय में नाश्ता कर लेना, फिर समय में भोजन कर लेना, और मतलब फिर अपन जो भी दैनिक क्रियाकलाप है, पूजा पाठ, अध्यात्म, मतलब थोड़ा मेडिटेशन कर लेना, सुबह उठ के योग प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब थोड़ा और मतलब जो घर में एक्टिविटी हम लोग बढ़ाना है, मतलब दिमाग ला क्रिएटिव थोड़ा रखना है। नहीं तो क्या है व्यर्थ की चीज दिमाग में आई फिर तो उम्र से गलत संदेश जाही जी। तो ये सब हम लोग उपाय करना है। और अभी जैसे हमारे जो मतलब एम्स भी है या फिर और कोई भी हॉस्पिटल है या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड है, उन्होंने ये बोला था कि विटामिन सी और ई से कोरोना पर मतलब कोरोना में ज्यादा इफेक्टिव है ना जी। तो विटामिन सी के मेन सोर्स है हमारा आंवला, है ना। आंवला सबसे बड़े सोर्स है। और बाकी जितना खट्टा फल है, मतलब जो मौसम्बी, नींबू, मैं पहले आप बता चुके हैं, नींबू है ना, मौसम्बी, संतरा, नींबू, जितना खट्टा फल है, दूध वाले पदार्थ है ना, ये सब अच्छा मतलब हमारा सोर्स है विटामिन सी बन के। और विटामिन ई के सबसे बढ़िया सोर्स है एलोवेरा, जो घृत कुमारी बोलते हैं ना। तो दोनों हम तो क्या बोलते हैं विटामिन सी पर जैसे हम रोज नींबू यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा महंगा चीज नहीं है। और एलोवेरा भी मार्केट में भी उपलब्ध है, और घर में पर वो गमला में लगा कर रोज गुदा निकाल के या तो डायरेक्ट खा सकते हैं या फिर पीस के मिक्सी में पीस के ओकर जूस भी पी सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही अपन आंवला और एलोवेरा अभी सबसे बढ़िया हमारे मतलब एक इम्यून सिस्टम मजबूत करे पर बहुत ही बढ़िया साबित हो रही जी। डॉक्टर साहब, जब भी मौसम परिवर्तन होते हैं तो सर्दी, खांसी और बुखार, ये 3 चीज ऐसे है कि व्यक्ति के जीवन के हिस्सा ही है। आए दिन ये जो रहे वो ओखर जीवन में आते रहते, सर्दी, खांसी और बुखार। आयुर्वेद के माध्यम ले कैसे हमन जब मौसम परिवर्तन होए तो कैसे ये सब चीज से बच सकथन? ये मौसम परिवर्तन के भी आयुर्वेद में बहुत विस्तृत व्याख्या करे गए है। एला हमन बोलथन ऋतु संधि काल, मतलब हमर 6 ऋतु होते, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, है ना। जब एक ऋतु से हमर दूसरा ऋतु में जाथन तो वो समय हम लोग क्या करना है, बोला ऋतु संधि काल बोलते हैं। अच्छा। तो ये नहीं करना जैसे अपन हम ठंडी से अब गर्मी में आए हैं, तो ये नहीं कि तुरंत हम लोग जो भी ठंडा चीज चालू कर देना है कि ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सब अचानक नहीं चालू करना है। अचानक करने से क्या होता है, हमारा शरीर पहले वो ठंडा मतलब गर्म रही थे, जो ठंडी में जो हमारे ये पाचन शक्ति है ना
फिर अचानक हम ठंडा चीज खाते हैं तो वो सबसे क्या होते, हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर होते। तो एक बार क्या करना है, हम लोग जो पहली ऋतु है जैसे ठंडी ऋतु, ठंड मौसम के धीरे धीरे ओला छोड़ते जाना है, और गर्मी के जो भी मतलब गर्मी से बचे के उपाय है ओला धीरे धीरे अपनाना है। एक साथ अपनाए में या जल्दबाजी करे में हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में बुरा प्रभाव पड़ते, जेकर से हम बीमार पड़ते जी। अभी ये जो कोरोना काल चलत है, कोरोना के समय है, उमा सबले ज्यादा काला ध्यान देहे की जरूरत है। जैसे कि ऐसे हवाई की बुजुर्ग मन ला बहुत ज्यादा विशेष रूप से ध्यान देना है, लड़का मन ला ज्यादा विशेष ध्यान देना है। कैसे उखर हमन ध्यान रखन और कौन कौन बात के सावधानी रखें? बहुत बढ़िया। अभी देखा कोरोना जो वायरस है ना, उकर से मन ला जो लड़का मन है या सियान मन है और गर्भवती महिला, ये तीनों मन ला विशेष सावधानी रखना है। काबर इमन के इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमजोर थे। लड़का मन के इम्यूनिटी सिस्टम बनत रही थे लड़कापन में, और प्रेग्नेंट वुमन के क्या होते, गर्भवती महिला के ऑलरेडी मतलब दो जीव रही थे शरीर में, तो एक कारण वुमन के थोड़ा इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाते। और सियान मन के क्या होते, इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे जाने वाला रहते, एक बार वुमन के इम्यून सिस्टम कमजोर थे। तो ये तीनों वर्ग ला विशेष ध्यान रखना है। और साथ में जे मतलब पहले से कोई बीमारी हवे, या फेफड़ा की बीमारी या डायबिटीज, शुगर, या फिर मतलब ब्लड प्रेशर, इस टाइप की कोई बीमारी है, हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी है, दिमाग से कोई संबंधित बीमारी है, तो ये मतलब विशेष सावधानी रखना है। जैसे आप अभी देखा होगे हमारे बहुत बड़े बड़े अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर, इमन पहले से बीमार रही ने, तो ये कोरोना मतलब एक तरह से उमन के जो भी एक कारण बन सकते है कि कोरोना वायरस के कारण ही मतलब एक भयावता के कारण या जो भी एक जो माहौल बन गया उसका कारण भी हो सकते है। तो हमारा जो पहले से बीमार व्यक्ति है मतलब विशेष सावधानी रखना है, विशेष सतर्कता बरतना है ना। जैसे अपन फेस मास्क लगाना, मास्क, और ज्यादा घर से बाहर ही मतलब बहुत जरूरी हो, एकदम अत्यंत जरूरी तभी घर से बाहर निकले मन तीनों वर्ग मन। और बाकी सब तो हाथ धोना ये सब तो पता ही है जी। कोरोना के जब समय चला थे तो वहाँ अलग अलग प्रकार के भ्रांति भी बीच बीच में आगू आवत रही से, जैसे कि एक जो बात आत रही से लगातार कि चिकन खाएले भी कोरोना हो सकते और ओखर प्रभाव भी देखे बर मिले से। एमा चिकित्सा विज्ञान के का सोचना है? ये क्या होते है, हमारा जो जनमानस में भ्रम जल्दी फैलते, खासकर जो अभी सोशल मीडिया है ना, उमा तो मतलब ओकर माध्यम से भ्रम ज्यादा फैलते। लोगन मन ये मान लीन कि चीन में चमगादड़ खाए से फैलिस, नॉनवेज खाए से फैलिस, है ना, मुर्गा मतलब नॉनवेज खाए से फैली, मुर्गा मटन खाए ले फैलिस, तो वो लोगन मन अपन यहाँ मान के अपना ले रहे वही चीज ला कि चिकन खाए ले या फिर नॉनवेज खाए ले मतलब कोरोना हुआ थे ऐसे। लेकिन ये एक तरह से भ्रम है। अभी तक एमा कोई भी ऑथेंटिक समाचार, ऑथेंटिक मतलब कोई रिसर्च भी नहीं है, ना ही WHO अभी तक कोई मतलब अपन थप्पा लगाया है कि नॉनवेज खाए से कोरोना होते। ये मात्र एक मानसिक भ्रम है और एला से हम सब बचना चाहिए इसे भ्रम से। जी बिल्कुल बचना चाहिए। और सबले ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात निकल के आत है और सबो जन ए बात ला कहत है कि अफवाह ले दूर रहो, कहे कि अफवाह भी है बहुत हद तक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते और मनोवैज्ञानिक रूप से ओला बहुत कमजोर करते, डिप्रेशन में जाते आदमी मन, ये कारण हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर बात करे जाए अपन कहे है कि सही जानकारी लेना चाहिए, तो अब ये सवाल उठते कि सही जानकारी मिले कहाँ से? और चलो बाकी तो मिल भी जाही, लेकिन आयुर्वेद की सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी कहाँ से हमला मिल पाई? मैं पहले आप लोग बताता हूँ कि आप क्या कहते हैं, सोशल मीडिया आजकल हर के मतलब सोशल मीडिया यूज करते हैं, है ना। तो अभी तो क्या हो, इस लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन ज्यादा मतलब बढ़ गए हैं। ऑनलाइन जो भी काम काज है, मतलब सरकार शासकीय काम काज भी ऑनलाइन हुआ थे, सब बड़े बड़े काम भी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरफ से मोदी जी भी बहुत बड़े बड़े मीटिंग लेवा थे, है ना। तो हमारा ऑनलाइन के माध्यम से तो थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाते, लेकिन ये है कि गूगल में या कोई भी ऑनलाइन में एक भ्रम भी ओमा रही थे, है ना, भ्रामक जानकारी भी रहते। तो ओकर भ्रम जानकारी हमारा दूर करे बर एक मतलब अच्छा जो शिक्षाविद आयुर्वेद चिकित्सक है, जो पढ़े लिखे आयुर्वेद डिग्रीधारी आयुर्वेद चिकित्सक है, उमन के पास सलाह ले सकत हन, है ना। या फिर जो भी आयुष मंत्रालय एडवाइजरी जारी करते वो हमारे न्यूज के माध्यम से आ जाते। मतलब या तो हम सरकार के आदेश ला मानन का सरकार ही बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च करके सोच समझ के जो भी जारी करते, या तो फिर एक हमन शिक्षाविद मतलब एक पढ़े लिखे अच्छा डिग्रीधारी आयुर्वेद चिकित्सक के माध्यम से ही
ये सलाह लें तो अच्छा है। और अपन मन से मतलब चलो बोलते हैं तरक बैदी है ना, तो ये सब करना थोड़ा कई बार घातक साबित हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आयुर्वेद हा पूरा देश विदेश में झंडा गाड़े है और एकर लोहा तो सबो जन मानते हैं। कई बार ऐसे भी सुनाई पड़ते कि डायबिटीज या फिर गठिया रोग जो है वो आयुर्वेद के माध्यम से धीरे धीरे ठीक हो सकते है। आप मन के का कहना है? बहुत बढ़िया। तो क्या होता है ये जो भी हमारे जो आयुर्वेद में माने गए हैं कि रोगों का कारण क्या है, तो वात पित्त कफ 3 दोष होते ओकरे कारण बाकी सभी रोग होते है ना। और आज आयुर्वेद और योग हमारे भारत से ज्यादा तो विदेश में माना थे लोगन मन। आज विश्व आयुर्वेद दिवस मनाए जाते है ना, इंटरनेशनल योगा डे, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ऐसे दोनों अब सेलिब्रेट करे लगे हैं सरकार है ना। तो योग के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से मतलब सभी रोगों पर विजय पाया जा सकते है। खासकर जो पुराना बीमारी नहीं थे वो समय आयुर्वेद और योग के बहुत ही अच्छा मतलब रोल साबित होते और बहुत ही सार्थक होते। आयुर्वेद चिकित्सा और योग के माध्यम से हम आयुर्वेद के माध्यम से शारीरिक चिकित्सा हो जाते हैं, योग के माध्यम से मानसिक चिकित्सा। तो अधिकतर रोग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से होते हैं। तो अधिकतर और खासकर अभी तो जो हमारा परिवेश वर्तमान परिवेश में अधिकतर बीमारी मानसिक मतलब एक दबाव के कारण मानसिक व्याधि हो जाते। तो हमारे योग के ध्यान धारणा प्राणायाम मेडिटेशन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप मन हमारे स्टूडियो में आए हो और का सुघर ढंग ले बहुत सरल शब्द में हमारे दर्शक मन ला समझाए हो कि कैसे आयुर्वेद ला अपना के अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ा सकत है और अभी जो कोरोना काल चलत है, कोरोना के जो संकट चलत है ओखर से कैसे उमन बाँच सकत है। जात जात हमारे दर्शक मन बर आप मन के का संदेश हो? बस यही कहना है मोरगा कि आयुर्वेद एक सस्ता सरल सहज चिकित्सा पद्धति है जो हमन अपन घर में ही उपलब्ध हो जाते है ना। ये माना कोई बहुत ही सस्ता चिकित्सा है, सरल चिकित्सा है, सहज चिकित्सा है। तो एकर माध्यम से हमन अपन कोरोना के साथ साथ कई बीमारी में भी अपन विजय पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमन जीवन शैली। हमन अपन आप जीवन शैली ला सुधार कर जीवन नियमित दिनचर्या करके कई प्रकार के बीमारी से बच सकत हन। अगर एक बीमारी होते है तो फिर अपन हमन दवाई खाते हैं, फिर वो बीमारी के साइड इफेक्ट से दूसर बीमारी हो जाते हैं। तो हमन कब दवाई खाबो, फिर अंत में ऐसे होते कि मतलब कोई उपाय नहीं रह जाए हमारे पास। तो ये सब कारण है। तो और आयुर्वेद एक सस्ता सरल चिकित्सा है, इला हमन अपना के अपन विजय पा सकते हैं। और अंत में यही कहना चाहूँ मैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जी बिल्कुल यही सोच है हमार सब जन के कि जल्दी से जल्दी ये जो संकट है वो टल जाए और फिर से जो सब जन है वो पुराना जैसे अपन जिंदगी जियत रही से वैसने सामान्य स्थिति हो जाए। तो संगी हो ये डॉक्टर साहब के हमारे कार्यक्रम में आज के लिए बस इतने। डॉक्टर साहब आप मन हमारे संग ये पूरा जानकारी ला साझा करे हो, समय दिए हो, एक बार आप मन के धन्यवाद। धन्यवाद। तो संगी हो अब जाए के बेरा हो थे, फिर कार्यक्रम के अगला कड़ी में फिर से आप मन से भेंट हो ही। पूरा छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर से अपडेट रहे बर आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।